देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार में बालू खनन को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और खनन एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है कि राज्य में 78 बालू घाटों के सरेंडर के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी। इस मामले में सरकार अब सख्त कार्रवाई के मूड में है। गुरुवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि कुछ संवेदकों ने मिलकर साजिश के तहत इन बालू घाटों को सरेंडर किया, जिससे राज्य सरकार को करीब 700 करोड़ रुपए का भी भारी नुकसान हुआ। विजय सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लेगी और जिन लोगों ने साजिश कर बालू घाटों को सरेंडर किया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि इन संवेदकों के खिलाफ सबसे पहले उनकी सिक्योरिटी मनी जब्त की जाएगी। इसके साथ ही उन्हें भविष्य में होने वाली किसी भी बालू खनन की निविदा यानी टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने से भी रोक दिया जाएगा। यही नहीं, सरकार ने यह भी तय किया है कि ये लोग किसी दूसरी कंपनी के माध्यम से भी खनन निविदा में शामिल नहीं हो सकेंगे। यानी सीधे तौर पर कहें तो खनन के क्षेत्र में इन संवेदकों की एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य साफ है, खनन व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने अपने निजी फायदे के लिए पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सरकार अब ऐसे लोगों को बख्शने के मूड में नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि जब इन 78 बालू घाटों को एक साथ सरेंडर किया गया तो इससे खनन व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा और सरकार को राजस्व के रूप में मिलने वाली बड़ी राशि का नुकसान हुआ। सरकार का मानना है कि यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक संगठित साजिश हो सकती है। इसी वजह से इस पूरे मामले की गहराई से जांच कराई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय सिन्हा ने अपने विभाग के 100 दिनों के कामकाज की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार खनन क्षेत्र में पारदर्शिता लाने और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस कड़ी में विभाग ने एक नई पहल भी शुरू की है, जिसका नाम है बिहार खनन योद्धा पुरस्कार। इस योजना के तहत उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो अवैध खनन और बालू माफियाओं के खिलाफ सूचना देकर प्रशासन की मदद करते हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि अब तक 71 गुप्त सूचनाओं को बिहार खनन योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन लोगों ने अवैध खनन के खिलाफ महत्वपूर्ण जानकारी देकर प्रशासन की कार्रवाई में मदद की है। सरकार ने इन सूचनादाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक इनाम भी दिया है। अगर किसी व्यक्ति की सूचना पर बड़ी गाड़ी पकड़ी जाती है तो उसे 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। अगर वही छोटी गाड़ी पकड़ी जाती है तो सूचना देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। सबसे खास बात यह है कि पूरी इनाम राशि डिजिटल माध्यम से सीधे संबंधित व्यक्ति के खाते में भेजी जाती है, ताकि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। सरकार का मानना है कि इस तरह की पहल से आम लोग भी अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आगे आएंगे और प्रशासन को जरूरी जानकारी मिल सकेगी। विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में खनन व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाए, ताकि सरकार को राजस्व का नुकसान न हो और अवैध खनन पूरी तरह रोक लगाई जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि बालू माफियाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो लोग भी कानून तोड़ने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल 78 बालू घाटों के सरेंडर के मामले ने बिहार के राजनीति और प्रशासनिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में आगे क्या सामने आता है और दोषियों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अब देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।